हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा। हेल्दी रोजाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक पे बात करेंगे। डायबिटीज के अंदर दूध और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को जानने से पहले कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इससे पीछे फैक्ट क्या है, साइंस क्या है कि ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस मात्रा में करना चाहिए। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताती है कि किसी भी चीज़ को जैसे हमने खाया तो कितनी देर में हमारी वो शुगर बढ़ाएगी। 0 से 100 होती है। अब जितनी 100 है वो तो जैसे सीधे हमने खाई और तुरंत प्रभाव से ब्लड शुगर बढ़ा देगी, और 0 है तो वो बहुत कम बढ़ाएगी। तो दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड 0 से 10 तक काउंट होता है। जिनका 0 है वो कोई मात्रा में नहीं बढ़ाएगा, और जिनका 10 है वो बहुत अधिक मात्रा में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगा। अब दोस्तों, दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो 33-34 के आसपास होता है, और ग्लाइसेमिक लोड जो होता है 3 या 4 के आसपास होता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है डायबिटीज़ वालों को लिए भी, जो डायबिटिक हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अब दोस्तों, हम एक फैक्ट और जानते हैं कि दूध में क्या क्या तत्व होते हैं। तो दोस्तों, दूध में प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और कैल्शियम होता है। एक कप दूध में, बफेलो मिल्क में 130 मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम और 3.25 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। डेली रिक्वायरमेंट 600 से 1000 mg के आसपास होती है कैल्शियम की, जो कि 500 से 700 ml दूध में लगभग प्राप्त हो जाती है। तो नॉर्मल जो डायबिटिक नहीं होते हैं वो 700 ml तक दूध पी सकते हैं, तो उनके कैल्शियम लेवल बहुत अच्छी तरीके से इससे पूर्ति हो सकती है। और प्रोटीन जो कि मसल बिल्डअप होता है, तो बहुत ही एसेंशियल होता है ये दोनों, तो आसानी से दूध से हमें मिल सकती है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यह रिकमेंड करती है कि 200 ml दूध पिया जा सकता है एक दिन में, और 150 ml के आसपास दही भी लिया जा सकता है। अब दूध का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, हमारे पास एक स्टडी है जिसको मैं कोट करूं तो प्योर नाम की एक स्टडी है जो 21 देशों में 1.5 लाख लोगों पर हुई है। 9 साल तक ये स्टडी चली है, जिसमें यह बताया गया है कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट और दूध इस्तेमाल कर रहे थे उनके इंसिडेंस में कमी आई, अर्थात उनके डायबिटीज़ आई ही नहीं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से। तो यह एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और इसकी डेली रिक्वायरमेंट के आधार को जानने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग स्टडी है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर दूध को इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सेफ होता है, पर एक लिमिटेड मात्रा में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब कब लेना चाहिए दिन में, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, 200 ml दूध को यदि हम एक ही साथ ले लेंगे तो देखिए इसमें फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो ये नुकसान कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो हम इसको 2 या 3 भागों में तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में। और यदि हम खाने के साथ ले रहे हैं तो खाने के साथ न लेके इसको खाने के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। और यदि खाने के साथ लेना ही है तो 1 गिलास दूध के अंदर लगभग उतना ही कार्बोहाइड्रेट होता है जितना एक रोटी में होता है। तो जितनी हमारी रोज़ की डाइट है, जैसे कि हम एक दिन में एक टाइम में 4 रोटी खा रहे हैं, तो उसमें से 1 रोटी निकाल दें और दूध का इस्तेमाल कर लें, तो मोटा मोटी एवरेज हो जाता है। तो इस कारण से इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम दही के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दही को डायबिटीज़ में बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। 150 से 200 ml रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको प्रोबायोटिक इंटेस्टाइन में जा कर के गुड बैक्टीरिया के साथ मिलकर कॉन्स्टिपेशन को
रिवील करने में मदद करते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों पनीर के बारे में। पनीर भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, जो कि डायबिटीज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार पनीर को भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन रिच प्रोटीन होने के कारण हमारे मसल बिल्डअप हो गई और भी जो इम्यूनिटी होगी वगैरह में प्रोटीन काम आता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन की डाइट की रिक्वायरमेंट को पूर्ति करने के लिए हमें पनीर का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे वीडियो को स्किप करके देखा जाए तो हर एक सेकंड के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है। तो कृपया आप पूरा वीडियो देखें, लगातार देखें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए पूरी तरीके से, जो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, लगातार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।